प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। 1 मिनट पूरा बचा है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है न्यू लाइट मिनिस्ट्री के कलीसिया में। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को बहुत एक से आशीष दे मेरे प्रियो। ये समय है कि 9 बज चुका है। आइए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे, प्रार्थना में जाए। प्रभु किसी कोई प्रार्थना को एक साथ हम लोग मिलकर करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर हमारे दिन भर की रोटी है। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। बहुत मार दी ना, बहुत मार दी। अरे बाप रे, सफोकेशन हो रहा। सपना मारना पड़ता रूम फ्रेशनर। हमारे सारे काम भरपूर रहते। बिरयानी लाया, घर का खाना खाया। आइए गीत को गाते हैं मेरे प्रियो। बोल लो ना, कोई अनुसरण करो गाने के। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। ये इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा को करते हैं मेरे प्रिय। गीत की किताब में से गीत नंबर 16 को निकाले। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना।
दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु की ताली बजा के आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, ताली बजा के आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ फैला के आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ फैला के आराधना, आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक और गीत को गाते हैं मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा के लिए। गीत की किताब में से निकाले। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा को कर। 65 नंबर का गीत है। अगर कोई अपने आप को अकेला समझता है मेरे प्रियो, तो गीतकार लिखता है कि कभी भी यीशु ना छोड़ेगा और ना वो कभी हमें त्यागेगा। इसलिए कोई भी अगर अकेलापन महसूस करता है तो वो याद रखे प्रभु यीशु मसीह हमारे निकट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी आंखें निरंतर हमारे ऊपर लगी रखी है। इसलिए आइए इस गीत को गाएं, हर एक जन अपने अपने घरों में ताली को बजाए ताकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। जैसे गीत गाया हमने कि ताली बजा के आराधना, हाथ फैला के आराधना। हालेलुया। आइए इस गीत को गा के प्रभु की महिमा करते हैं। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों
पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान, अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे, अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने गोद रखा है, कभी ना भूलूंगा, अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने गोद रखा है, कभी ना भूलूंगा, अपनी ही आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान, अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय मेरे प्रिय हम लोग वचन को सुने, हमारे बीच में बिशप डॉक्टर इमैनुअल नियोगी प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर आ रहे हैं। आइए हर एक जन अपने कान को खोले, आइए हर एक जन अपनी बुद्धि को खोले, वचन को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का वचन आप सभी की जरूरतों को पूरा करे और आप सभी लोग उद्धार को प्राप्त करें। आमीन। समझ गया मैं। काला वाला चश्मा सोनल रेराम मसीह, आपके वो मीटिंग के बाद में 4-5 नाम नहीं दिखे थे पहले। जी। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। फिर वो आने वाला परमेश्वर आएगा, देर नहीं करेगा और मुझे और आपको विश्वास के साथ उसके साथ चलना पड़ेगा। आमीन। परंतु उस बीच में बहुत से झूठे मसीह, झूठे प्रचार उठ खड़े होंगे, लोगों को भरमाएंगे, चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को नाना प्रकार बातें करेंगे और सोच लेना क्या हुआ। भयानक दिन हो जा रहा है। गुरु भी अंधा, चेला भी अंधा, दोनों डेलम डेला, ऐसा होने जा रहा है। हाँ? अभी वो कुसमुंडा के अंदर में वहाँ मीटिंग है ना, कुसमुंडा के जो लोग जुड़े थे हमारे साथ में, 4-5 लोग जुड़ेंगे जो प्रभु में नहीं है, जो अभी विश्वास नए नए विश्वास है, वो लोग जुड़ रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हमने काफ़ी लोगों को बताया कि न्यू लाइट मिनिस्ट्री नागपुर के पेज को लाइक करो और अरे पूछने को तो कपड़ा दे। सबको धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। और वो निकाल ले, चार्जर निकाल के लगा दे। लाइट टू लेट। आज की तारीख नवंबर 29 है। नवंबर 29। कल हमने आपने देखा था संतोष, सबको जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। दिन छोटा हो गया है, रात बड़ी हो गई है। आइए मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय उसका
4 पद और यिर्मयाह 50 का 5, 6, 7 बाद में हम देखेंगे। मत्ती 5 का 4। पढ़ो। हाँ, धन्य है वे जो शोक करते हैं शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है जो शोक करते हैं। शोक कौन करता? हाँ, शोक कौन करता? कोई शोक करने को तैयार है क्या? हम आनंद उत्सव मनाने के लिए, आनंद मनाने के लिए, उद्यम करने के लिए, शोक करने के लिए कोई नहीं है। है ना? शोक करने के लिए कोई भी शोक करने को तैयार नहीं, पर शोक अपने आप आ जाता। जैसा मेरे को ये महीना शोक ही शोक है। ममता, उसके लिए आंसू बहा रहे। पास्टर हमारा वो एक है ना, उसने छोड़ के चले गया। दुख की घड़ी है। बेटी की शादी हो गई, खुशी थी, आनंद थी। जब विदाई दे तो दुख होता कि मेरी बेटी इतने साल हमने पाला, अब चलेगी, दूर हो गए हमसे, है ना? एक दुख लगता। उसी चीज में बहुत सी बात है। पास्टर अम्मा को भी 1 साल हो जाएगा पूरा। अरे हमारी पत्नी, ये साल मेरे लिए पूरा दुख 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 है ना। अब 1 साल हो जाएगा 11 दिसंबर को, है ना? ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, भोज के घर जाने से भोज के घर जाने से शोकी के घर जाना उत्तम है। उत्तम है। यानी खाना पीना बुलाया, शादी ब्याह में जाने से क्या है? शोक के घर जाना उत्तम। ऐसा लिखा है। कहाँ पे लिखा है? स्वोपदेशक 7वां अध्याय 2 वचन। स्वोपदेश की किताब उसका 7वां अध्याय उसका 2 वचन लिखा है। 7 के 2 में लिखा है, भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है। शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है। सब मनुष्य का अंत यही है। और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। है ना? धन्यवाद। धन्य है जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे, सांत्वना पाएंगे। शांति पाने के लिए शोक करना जरूरी है। यदि आपको शांति चाहिए तो शोक करना बहुत जरूरी है। दुख उठाओ, मेरे राज्य का सुसमाचार का प्रचार कर। बाइबल कहती है दुख उठाओ। और आज के लोग दुख उठाने को तैयार ही नहीं। बड़े कथा कहानी, है ना? हमने हमारे घर में कोरोना में 2019 और 20 में, अरे 21 है, 20 में नहीं 19 में चालू हुआ था दिसंबर से, लेकिन मार्च में से लगा। हाँ, तो उस कोरोना में सबसे पहले हमको कोरोना हुआ। मेरे घर के सामने में बोर्ड लग गया था मेरे लिए। मेरे आजू बाजू कई लोग गुजर गए। मैंने अपने घर में कई लोगों की सेवकाई किया। जितना नज़दीक पास हमने देखे, दुनिया के लोग कहाँ देखेंगे। एक प्रभु का सेवक बोल रहा था कि बॉम्बे वाले ने जितने नज़दीक देखे किसी राज ने नहीं देखा होगा। मूर्ख है वो। अरे मैं तो मेरे घर में, है ना? कितने लोग मेरे घर में जिनको हाथ नहीं लगा तो कुछ नहीं, मगर मैं हाथ लगाता था, उनकी पप्पी लेता था, मुंह की वोट की पप्पी लिया एक कोरोना लेके। तेरे कोरोना नहीं है, मैं यीशु के नाम से तेरी पप्पी लेता हूँ। ले लिया और अच्छा हो गया वो। उसको इशारा किया मेरे को कोरोना नहीं है। मैंने कईयों के पेशेंट के साथ में उठा बैठा रात दिन रहा, पर लोग डर के मारे मर गए। मैं रात दिन ठाकुर सिस्टर की बहुत सेवा की रात भर, फिर डर के मारे बहुत उसको मेडिकल भेजा, गुजर गए। मेडिकल भेजा ममता को, गुजर गई। मेडिकल भेजा पास्टर श्रीराम को, गुजर गया। इसलिए मेडिकल नहीं भेजना। अभी भेज रहे, अभी भेज रहे, रोज लोग मर रहे। अभी 1-2-4 लोग मेडिकल जा रहे मर रहे, जो मेडिकल जा रहे मर रहे।
है ना। हमने करो शोक किया, दुख उठाया। मेरे समान तो दुनिया में कोई भी नहीं होगा इतना करीस उठाऊंगा जो मैं रात दिन सेवा किया उन लोगों की। 2-2 सिलेंडर पड़े पास है। राजू डोडेवाल ने 2 सिलेंडर लेके दिया मेरे को। सिलेंडर की मार मारी। हम सिलेंडर लेके गाड़ी में ढूंढ रहे, जा रहे आ रहे, पर हमको कोई पुलिस नहीं पकड़ रहा, हमको कुछ नहीं, हमको कुछ हो भी नहीं रहा। जो डर गया वो मर गया। डरो मत, केवल विश्वास रखो, शोक करो। हमारा जीवन दुख उठाने के लिए। अभी राजेश हम तांडेकर देख रहे हैं। विपत्ति आई तो बिल्कुल पास्टर साहब उनको याद आते हैं। कल भी था। विपत्ति आई तो, नहीं तो नहीं, किसी को लेना देना नहीं। विपत्ति आई कि पास्टर न्यू की याद आ गया। राधेश्याम तांडेकर के पूरा परिवार था कोरोना में। मेरे घर लाके मैंने उनकी सेवकाई की, प्रार्थना की, जाओ कुछ नहीं होगा तुमको और कुछ नहीं होगा किसी को। हाँ, शोक, खाना पीना सब खत्म हमारा। ना हम सैनिटाइजर हाथ धो रहे थे, ना मुंह को मास्क बांध रहे थे, ना हैंड ग्लोव्स पहन रहे थे। जो आया उसको गले लगाता था मैं और पप्पी लेता था उनकी। वोट की लूँ, ले लेता था वोट, चल ले लेता हूँ, कोई कोरोना नहीं। लोग तो पानी गिलास को नहीं हाथ लगाते। प्रभु के सेवक पास्टर लोग अपना मुंह बंद करके प्रचार कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे लोगों को। डरे डराए वे लोग पास्टर, घबरा और मर भी गए कई। धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है जो शांति पाएंगे। पहला पद पढ़ेंगे 5 का। धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर आप मन के दिन, तो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य जो मन के दिन है। आज यहाँ दिन, मन के दिन कोई नहीं है। सब स्वार्थी लोग हैं, लालची, पैसा कमाने के लिए सेवा कर रहे हैं। पैसा चाहिए उनको, एसी चाहिए, 5 स्टार होटल चाहिए। है ना। लोग डर से मर गए नहीं। इसलिए मैं अपने कलीसिया से कहता है कि अभी आने वाला बड़ा कोरोना का बाप आ रहा, भयानक। डरो मत, तुम नहीं मरेंगे। जो डरा वो मरा, जो डरा वो मरा। डर मत, केवल मेरे न्यू लाइफ कलीसिया डरना ही नहीं। चाहे हाँ, श्वास लेने में तुमको कम ज़्यादा होगा, क्योंकि 5G की जगह 7G चालू हो जाएगा। नेट का फ्रिक्वेंसी बढ़ा दिया जाएगा। अरे मिलिट्री वालों की तरफ से होगा, कि मिलिट्री का वार रहता है। इस बात को ध्यान ना, मुझे कोई बताता नहीं, पर मैं प्रभु के अगुवाई में होकर बोलता हूँ। अभी नहीं आएगा कोरोना, दिसंबर 24 के बाद, 24 का दिसंबर, 2024 का दिसंबर। अभी थोड़ा सा छूट-मूट चलेगा, ये दिसंबर थोड़ा सा छूट-मूट चलेगा, थोड़ा करके सा बीच में होगा। फिर बाद में, फिर उस बीच में इलेक्शन भी हो जाएगा, है ना। ये सब चाइना से आ गया। कौन बता रहा है? फेक न्यूज, फेक पेपर। चाइना में क्या क्या हो रही खबर हमारे इंडिया में छप रहा। इंडिया में क्या हो रही खबर उनको नहीं मालूम। चाइना वालों को खुद को भी नहीं मालूम कि उनके यहाँ पे बीमारी है या नहीं। है ना। इसको ध्यान रखें। ये महामारी आएंगी, बाइबल में लिखा है महामारी आएंगी, महामारी आएंगी लिखा है। नाना प्रकार की आएंगी, भयानक आएंगी। वो आना है, बाइबल लिखा पूरा होगा। इसको नाम हर 100 साल में महामारी आती है, क्योंकि पब्लिक को कम करना है।
पब्लिक बहुत ज़्यादा होगी। तीसरा लोक संख्या बहुत बढ़ गई, इसलिए तीसरा महायुद्ध होना बहुत ज़रूरी। परंतु तीसरा महायुद्ध होगा तो सारे जो मेहनत के वो सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए नहीं। अभी हम देख रहे हैं खत्म हो गया अभी, है ना, 10-15 दिन का ठंडा हो गया ना इसराइल का, खत्म। इसराइल और कौन सा, हमास का, पहले रूस और इसका यूक्रेन का, थोड़ा दिन बहुत ध्यान दिए, खत्म। पर हमारा लाफ्टर चैलेंज बंद नहीं होता, चाहे दुनिया इधर उधर है। हमारा क्रिकेट बंद नहीं होता, हमारी प्रार्थना दुआ, हमारी मीटिंग, हमारी ये सब बंद नहीं होता। सब जहाँ जो हो रहा है उसके लिए कोई प्रार्थना कर, सिर्फ 2-4 दिन लोग प्रार्थना करते, बाद में सब भूल जाते। बाद में सब क्या होता है, भूल जाते हैं। प्रभु के लोगों को ध्यान दे, प्रभु का आना बिल्कुल निकट है। मन फिराने की बहुत जरूरत है, पर हम नहीं समझ रहे। हाँ, पढ़ेंगे वचन पासो। धन्य है वे जो मन के दीन है, मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्योंकि वे शांति पाएंगे। आगे, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। है ना, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब बताओ कौन क्रिश्चियन धन्य है और कौन क्रिश्चियन पृथ्वी का अधिकारी है? अब पृथ्वी का अधिकारी कौन है? सब राजा लोग है ना, हाँ, है ना कि नहीं है? बिब्लिकल वचन से बात करेंगे, यानी हमारे राजा जो प्रधानमंत्री धन्य है, इस पृथ्वी का अधिकारी है। इंडिया के पृथ्वी का अधिकारी, अमेरिका के पृथ्वी का अधिकारी दूसरा, यानी पूरे पृथ्वी के जो अधिकारी है आप है क्या? यीशु मसीह तो है, पर वो आज हमारे बीच में है, दिखता नहीं, आत्मा में है ना। धन्य वे है जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी है। आप और मैं नहीं है ना, तो नम्र भी नहीं है ना, नंबर भी नहीं, पर हमारे मोदी जी है ना अधिकारी, इंडिया के अधिकारी, इंडिया के पृथ्वी के अधिकारी। इतना गाले तेरे बेचारा सुन रहा था, नम्र है। हाँ, नम्र है, मोदी जी नम्र है। मोदी जी को लोग कितनी भी गाली दे, कुछ भी कर ले, पर उनने मुंह नहीं खोला, चुप है, अधिकारी हो, धन्य हो। मेरा देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है ना, तो सोचो, धन्य जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप और मैं नहीं है। नहीं तो कहाँ चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा? सोचने वाली बात है ना। कहाँ अनपढ़ गवार, ऐसे बोलते हैं लोग, पर आज क्या है वो? क्या नहीं बोलते बेचारे को। क्या है वो? देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी क्या है? क्या क्या नहीं बोलते उसको, क्या क्या किसके साथ तुलना करते, गधे घोड़े नाना प्रकार की बातों से, फिर वो चुप है, कुछ नहीं, वो नम्र है। समझ में आ रहा क्या? मैं बता रहा हूँ, नम्र है। सब लोग क्या नहीं बोलते, फिर भी जाने दो, नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप तो अपने घर के अधिकारी नहीं है। नरेंद्र मोदी इज फादर ऑफ द पाकिस्तान। भाई मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। वचन बोलता है, मैं जो वचन बता रहा हूं, वचन से बात कर रहा हूं। वचन बोलता है, वचन, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, वचन बोलता है ना। थोड़ा सोचो, हमारे वचन के साथ जा रहे हैं। सोचो जरा, सोचो, जैसा परमेश्वर वचन लिखा है, जो नम्र है
वो पृथ्वी का वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वचन ने बोला ना, बाइबल से हमारा लिखा ना, जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, है ना, अधिकारी है ना। मेरे देश का जो भी प्रधानमंत्री, जो भी, मैं उसका सम्मान करूंगा। आज है, 5 साल में बदलेगा, है ना, तो कोई बात नहीं, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद। पर हमने भविष्यवाणी किया। मैं नागपुर से हूँ, नागपुर से, महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र। मैंने जो भविष्यवाणी किया 2009 में प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ऐसी प्रचार करते करते मैंने कहा कि आने वाला 3 साल नहीं, हाँ, आने वाला 3 साल नहीं, 3 बार भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। मुझे नहीं मालूम, मैं बिल्कुल अननोन हूँ, सिंपल हूँ, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, ना बीजेपी से लेना है, ना कांग्रेस से, ना किसी और से लेना। अच्छा, इंदौर से है जी, यादव जी, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई बीजेपी कांग्रेस का ना आपका ना किसका। हाँ, मैं शिवसेना का था पहले, तब मैं जवान में था, जब शादी के आसपास में, तब मैं था शिवसेना का, दक्षिण का प्रेसिडेंट बना था मैं, फिर मैं हट गया, तो राजकारण में नहीं। परंतु मैंने ऐसे ही 2009 में जब कांग्रेस का राज चल रहा था और मैंने कहा कि मनमोहन सिंह जी भी उसमें ये थे प्रधानमंत्री, तब मैंने कहा था कि आने वाला जो रहेगा 9 से 5 साल, 14, 19 और 24 में भारतीय जनता पार्टी राज करेगी, ऐसा मैंने बोला 9 में। फिर उसके 9 के बाद में नोटबंदी के लिए भविष्यवाणी किया 2009 के आसपास, 9, 10, 11, 12, 13 में, 13 के पास में, कि यदि मेरे को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो मैं नोटबंदी सबसे पहले, ऐसा मैंने बोला, मेरे को बनाएंगे, मैं तो बनना नहीं, यदि मैं गलती से मुझे बनाते कोई तो मैं सबसे पहले नोटबंदी करूंगा, ऐसा मेरी भविष्यवाणी है। यूट्यूब में आप जाके देखेंगे, फेसबुक में देखेंगे, जब यूट्यूब फेसबुक था कि था नहीं मालूम, नहीं होगा, नहीं होगा, था क्या नहीं था। तब मैंने बोला था कि मेरे लोग याद है, तो नोटबंदी भी हो गई। फिर मैं उसी बीच में बताया था कि हमारा देश का प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी, 3.5 साल बाद यदि उनका देहांत होता है एक्सीडेंट से, कोई बात नहीं, और उस एक्सीडेंट में बच जाते हैं, तो ये फिर कभी गिरने का नहीं, हारने का नहीं, और बाद में तुम्हारे मेरे साथ क्या होने जाएगा उस सब चीज़ को बातें मालूम होंगी। और बराबर 3.5 साल बाद में मोदी जी का और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी का हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट हो गया और वो बाल बच गए 3.5 साल बाद ही। ये बात पूरी होगी, मैं याद दिला रहा हूँ, हमने भविष्यवाणी को लिखा नहीं, पेपर में डाला है, ठीक है। सब बातें पूरी होती गई और हो रही। और अब भी मैंने भविष्यवाणी किया कि 2024 का इलेक्शन के बाद जो होगा, 24 के बाद में, दिसंबर के बाद, 2024 के दिसंबर के 20-25 तारीख के बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च अप्रैल के बाद में बड़ा महामारी आएंगी, कोरोना का बाप आएगा। ये भविष्यवाणी किया और ये भविष्यवाणी भी परमेश्वर बाप पूरी करेगा। आमीन। कौन बचेगा कौन मरेगा उसकी भविष्यवाणी किया पूरा होगा। पर जो चर्चेस के अंदर जो अभी उधम चल रहा है, ये कोलाहल, इनका बंद हो जाएगा। और मेरी जो मीटिंग चल रही है अभी, जो घर घर की जो कलीसिया चल रही है, ये मैं 2020 मार्च 2020 से शुरुआत है, तो अभी तक चल रहा हूँ मैं। कभी कभार बीच में एक आधे दिन के लिए ऑफलाइन आता हूँ, किसी का पैर धोना है, सेवा करने का, उसमें मैं ऑफलाइन आ, तो मेरा चल रहा है भविष्यवाणी मेरी। मैंने अभी तक ऑफलाइन नहीं किया, करने की सोचा था, फिर भी मैंने नहीं किया, नहीं मालूम क्या बात है। और लोग भी हमारे बोलते हैं कि ऑनलाइन में ही बहुत अच्छा लग रहा है, ऑनलाइन में हमको घर बैठे सुनने मिल रहा है सब बातों में। प्रभु की स्तुति हो। इन बातों को सुनना धन्य है जो शोक करते हैं, है ना। आज जो दुखी परिवार है, शोक कर रहे हैं, कल की चिंता कर रहे हैं, कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बच्चों का क्या होगा, जो शोक कर रहे हैं, शोक में डूबे हैं, वो धन्य कहलाएंगे, वो शांति पाएंगे, वो सांत्वना पाएंगे। और आप और मैं खुशी मना रहे, आनंद मना रहे। खूब अभी मैं एक मीटिंग लेके आया हूँ,
कुसमुंडा में, कोरबा के अंदर। प्रभु ने बड़ा अद्भुत आशीष बरकत दिया, उसके रिपोर्ट हमें मिल रहे हैं। कई 2-3 पास्टर बहुत खुश हो गए। अभी जनवरी में हमारी मीटिंग करने की सोच भी रहे। मैं कहा मैं ज़रूर आऊँगा। प्रभु की स्तुति हो। सब काम धंधा, मेरा काम धंधा छोड़ के आता, मैं काम करता हूँ, मैं काम करके सेवा करता हूँ प्रभु की। प्रभु की स्तुति हो। तो हम ध्यान देंगे, धन्य है वे जो नम्र है। हाँ, धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी, वो पृथ्वी का अधिकारी होंगे, इसमें कोई शक नहीं। और आगे हाँ, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है, क्योंकि वे तृप्त किए वो तृप्त किएंगे। अगर आपको भूख और प्यास है, नम्रता दीनता में, वो तृप्त किएंगे। मैं खुदा धन्यवाद करता हूँ। अभी तक का हम भी काफ़ी जेल में जा के सेवा कर रहे, नंगों को कपड़े पहना रहे, भूखों को खाना खिला रहे, जो बंदी में पड़े उनसे जाके मेल मिलाप करके परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहे। परमेश्वर राज्य का सुसमाचार सुना रहे। हाँ, आप जाएंगे, $30,000, $20,000, $40,000 ऐसा खर्चा होता हमको जाने में, है ना। अभी हमारी मीटिंग और है, अकोला के लिए हमको मिल गई परमिशन, रांची के लिए मिल गई परमिशन। बस परमिशन लेना है, मिल जाता, कोई बड़ी बात नॉर्मल बात नहीं है। कुछ करने की जरूरत नहीं, झेलने की जरूरत नहीं। अच्छे कामों के लिए परमेश्वर रास्ता खोलता है। तो किसी प्रियजन की मौत को सहन करना आसान नहीं होता। प्रियजन की मौत को सहन करना आसान नहीं होता। अभी हमारी जो बच्ची ममता, बहुत कठिन लग रहा उसका। हमारी पत्नी, उसकी मौत कठिन है, आसान नहीं। प्रियजन अगर है तो ऐसे रहे तो कोई दिक्कत नहीं। प्रियजन, पत्नी करके प्रियजन नहीं, सगी बेटी करके प्रियजन नहीं, सगा बेटा करके प्रियजन नहीं। पर किसी से अगर हमारा लगाव है, अगर उनका ध्यान हो तो उनको सहन करना आसान नहीं होता। अक्सर लोग ऐसे मौकों पर होश खो बैठते हैं। अपने प्रियजन की मौत को लेके होश खो बैठते हैं। बहुत से लोग अपने प्रियजन को होश खो बैठते हैं। माँ बाप, होश खो बैठते हैं। कुछ लोगों को यह विश्वास ही नहीं की होता कि उनको जो दुखद समाचार मिला वो सही है। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जैसे अभी ममता के लिए मैं उसकी मम्मी बोली थी कि नहीं ना भैया, वो तुम्हारे घर में है, बोले तुम मत चिंता करो। हमको लगता है कि तुम्हारे घर में, तुम ये सोचो कि हमारे घर में, बस ऐसा करके जियो, नाराज मत हो। क्या करते हैं, प्यारी थी बच्ची, सब कुछ थी, सब कुछ था, पर उसकी मम्मी को मालूम कि ममता क्या थी, मेरे को मालूम थी कि ममता क्या थी, फिर भी हम प्यार करते थे। और हमारा जो आजू बाजू के वो प्यार करते ही नहीं थे, चिढ़ते थे उससे। उसके बस्ती में उसके घर के आजू बाजू के लोग चिढ़ते थे, सामने वाले चिढ़ते थे। क्यों? वो करती थी ऐसी। और माँ माँ ही है, बाप बाप ही होता। चिंता पर चले गई। तो खुदा के लोगों, शोक में ही आनंद है, शोक में ही सामर्थ्य है, शोक में सब कुछ है। धन्य जो शोक करते, क्योंकि वो साथ शांति पाएंगे। आज हम शोक करें तो हम शांति पाएंगे। आज हम प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के कामों के लिए बहुत दुख उठाते हैं।
जो दुख उठाएगा, जो शोक करेगा, वो शांति पाएगा। प्रभु का वचन का वायदा है, ये प्रभु की वायदा है। इस वायदे में परमेश्वर बाप हमको आशीषित करेगा। कुछ लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता कि उनको जो दुख समाचार मिला है वो सही है। शोक समाचार सुनकर कुछ लोग रोने और विलाप करने लगते हैं। कई लोग ईश्वर की योजना को कोसने लगते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शोक की घड़ी में अपने आप को काबू में रखते हैं। हम जानते हैं कि सदमे में डूब जाना समस्या का इलाज नहीं है। लोग मरते हैं और पैदा होते हैं। दुनिया का कारखाना इसी प्रकार से चलता है। लोग मरते पैदा होते हैं। एक मरता 50 पैदा होते हैं, 100 मरते 1000 पैदा होते हैं। हकीकत है। हकीकत है। दुनिया का कारखाना इसी प्रकार से चलता है। शोक संत विश्वासी की तसल्ली प्रभु यीशु मसीह में है। जो शोक करते उनके विश्वास की तसल्ली प्रभु यीशु मसीह में है। हमें रचने वाला परमेश्वर हमारे दुखों को भी समझता है। परमेश्वर का पुत्र मानव यीशु हमसे प्रेम करता है। उसने हमारे लिए अपने आप को शून्य कर दिया और मृत्यु वरण क्रूस की मृत्यु को भी सह ली। यीशु का यही प्रेम हमारा रक्षक और शोक के समय हमारी तसल्ली है। याद करने का है ना। धन्य है जो शोक करते हैं। जो नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम नम्र हैं। हम इस छोर से उस छोर तक जाकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं, ताकि लोग सत्य जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे। आमीन। छुटकारा निकट है। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा। वो लोगों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे विश्वास के द्वारा। और वो है। मैं आज से गया कोरबा, सर पर हाथ रखा, कई लोगों ने आशीष को पाई, चंगाई पाई। प्रभु की स्तुति हो। ये यशायाह नबी की किताब में यिर्मयाह 50:4 से 7। नेहमिया यिर्मयाह में से 12 अध्याय है। का 4 से 7 ना। हाँ। एक यिर्मयाह इंग्लिश में यिर्मयाह 50 का 4 से 7। पढ़ो। 50 से कुछ पढ़ लो। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में ध्यान सुना, और यहूदा एक, ध्यान सुना। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में कि उन दिनों में इजरायली और यहूदा इजरायली और यहूदा एक संग आएंगे। एक संग आएंगे। वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए इजरायली और यहूदा एक संग आएंगे। एक संग आएंगे। रोते हुए परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे। रोते हुए परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे। वे सियोन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछने और आपस में यह कहते आएंगे आओ हम यहोवा से मेल कर ले, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे कभी भूल न जाए परंतु सदा स्थिर रहे। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ है। उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। पहाड़ और पहाड़ी घूमते पहाड़ और
पहाड़ी पहाड़ी घूमते हुए अपने बैठने के स्थान को भूल गए हैं। अपने बैठने के स्थान को भूल गए। जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए, जितनों ने उन्हें वो पाया वे उनको खा गए। और उनके सताने वालों ने कहा, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, जो धर्म का आधार है, जो धर्म का आधार उनके पूर्वजों का आश्चर्य था। उनके पूर्वजों का आश्चर्य था। इस बात को ध्यान पड़े खुदा के लोगों। यहोवा की वाणी यह है कि उन दिनों में इजरायली और यहूदा एक संग आएंगे। वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले जाएंगे। सियोन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर ले। उसके साथ ऐसी वाचा बांधती जो कभी भूल न जाए परंतु सदा स्थिर है। आज हम सदा स्थिर है। जिस दिन से हमने प्रभु यीशु में विश्वास किया, जिस दिन से जितनों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया वो स्थिर हो गए। अब विश्वास के साथ स्थिर के साथ में हमें उसी आशा में, उसी स्थिरता में, प्रभु के भय में रह के नम्र और दीन बनना जरूरी है। जो नम्र और दीन बनेंगे वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब यहाँ देखना, यहाँ अधिकारी क्या होगा? जरूर जरूर लोन हो जाएगा, चिंता मत करो। बैंक लोन देने के लिए बैठी, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट अच्छे रह जाए तो लोन हो जाएगा। प्रभु की स्तुति हो। अभी हमारा एक 48,000 का लोन हो गया, 42,000 का, सॉरी। इस बात को ध्यान रखना। किस बात को? परमेश्वर की बातों को। सोनल राम मसीह जी, प्रेज लॉर्ड। हरे राम है, हाँ, हरे राम मसीह नहीं, सोनल राम है, डबल आर है ना, सोनल राम करके लिखा है। तो खुदा के लोगों, इस बात को ध्यान रखो, यहोवा की यह वाणी है, उन दिनों में इजरायली और यहूदा एक संग आएंगे। वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले जाएंगे। समय आ गया, समय आ गया, समय आ गया। प्रार्थना करने का समय है, प्रभु के निकट जाने का समय है, मन फिराने का समय है, विश्वास करने का समय है। एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह, उसको छोड़ा कोई परमेश्वर नहीं है। और हम परमेश्वर को भी मजाक में न ले, खूब उसके नाम से उधम न करे, खुद उसके नाम से नाना प्रकार की बातें न बोले। प्रभु अपने लोगों पर दया करेगा, पर हमको दया करने के लायक अपने आप को बनाना पड़ेगा। हमको नम्र दीन, हम तो नम्र दीन है ही नहीं, तो कहाँ से तुम पर मेरे पर दया होंगी प्रभु की? भयानक दिन आएंगे ना, पर उस भयानक दिन में हम पर भी आएंगे, क्योंकि हमारे में नम्रता दीनता नहीं है। इतना होने के बाद, इतना बताने के बाद, इतना समझाने के बाद, इतना शिक्षा के बाद में फिर भी क्रोध, कपट, जीत, दुष्टता, प्रेम नहीं, समझना नहीं एक दूसरे को, चुगली चपाटी, अब तो छोड़ देना चाहिए। अब शंका, सोचना किसी के बारे नहीं, क्या हम सोच रहे, खुशू फुसू करना, एक दूसरे को चुगली लगाना, ये कहाँ छोड़ रहे हम लोग? इतना मालूम कि प्रभु आ रहा है, हम बोल रहे बैरों के बैरी, दुष्टता, तो प्रभु कहाँ से दया करेंगे हम पर? हम चाहकर भी प्रभु की दया को ले नहीं सकते, क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारे विचारधारा, हमारे कर्म कैसे है? घड़ी घड़ी में चिड़चिड़, घड़ी घड़ी में गुस्सा करना, घड़ी घड़ी में, है ना? कैसा होगा? कहाँ से होगा? लिखा है, मेरी प्रजा खोई भेड़े हैं,
50 का 6 पढ़ो। यिर्मयाह 50:6। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़े हैं, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़े हैं, उनके चरवाओं ने उनको भटका दिया। हाँ, बस आपके चरवाओं ने, आपके पास्टरों ने, आपके भविष्यवक्ता ने उनको भटका दिया। हाँ, आपको लग रहा है क्या? मैं तो कई चरवाओं को भटका देता हूँ। मैं भटकाता नहीं, चितौनी देकर उनको सुधारता हूँ। भटको मत, भटके रास्ते से बदल जाओ। आने वाले दिनों में जो झूठे मसीह झूठ पर उनके बीच में मत जाओ, उन्हें परखो। अगर जाओ तो सामने मत जाना प्रार्थना करने के लिए, जाओ उनके से दान दसवां डाला बंद करो तो देखो कैसा होगा। कहाँ से 2 लाख 3 लाख देंगे ऐसे भटकाने वाले चरवाओं को बुलाकर, कथा कहानी बता रहे, गांव की कहानी बता रहे। बॉम्बे में कोविड आया था, बॉम्बे में बहुत करीब से कोविड देखा, बाकी लोग ने देखा। वो प्रभु का एक सेवक था, बता रहा था क्या देखा उसने, कुछ नहीं देखा। पर लोगों को कैसा कान की खुजली मिटाना, ऐसे प्रचारक से सीख लो। टाइटल क्या क्या? प्रभु से प्रार्थना कैसा करना है सीखना है, प्रभु से प्रार्थना करना सीखना है। और स्टार्टिंग आज से कोई कुछ तो भी टाइटल दे के लोगों को भरमाना, टाइटल दे के लोगों को भरमाना सेवक का काम है। खुद भरमाए हुए औरों को भरमाना, और उन भरमाओं की आत्माओं में ये भरमाए हुए लोग उनके पीछे भाग रहे, उनका नाश है, उन पर दंड आएगा, ऐसा लिखा है। अंत के दिनों में कई लोग कहेंगे आयशु आयशु के पीछे मत भागना, ये भाग रहे, भागने लगा नाश होगा। हम नहीं भाग रहे, हम जाग रहे, हम जाग गए, सच्चाई को जान गए। यहोवा की वाणी कि उन दिनों में इजराइल और योद्धा एक संग आएंगे, रोते हुए अपने परमेश्वर को यहोवा को ढूंढने के लिए चले जाएंगे। वे सिय्योन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर ले, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूल न जाए परंतु सदा स्थिर रहे। सदा क्या रहे? स्थिर रहे। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें है, उनके चरवाओं ने उनको भटका दिया। वो पहाड़ों पर भटकाया, वे पहाड़ और पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गए। जितनों उन्होंने पाया वे उनको खा गए। और उनके सरदार ने कहा कि इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, जो धर्म का आधार है और उनके पूर्वज का आश्रय है। बिल्कुल कहते हैं, ये जितने पासवान लोग हैं ना, इनका धर्म का आधार है पैसा कमाने का। उनके पूर्वज भी वैसे करते, उनके बाप दादाओं ने वैसे किया। मेरे बाप दादा ने सेत में पाया, सेत में दिया, हम भी वैसे दे रहे। सेत में पाया, बाप खुद का कपड़ा उतार के किसी को पहना देता था, खुद का कंबल उसको देके आता था। वो स्वभाव मेरे में आया, मेरा स्वभाव मेरे बेटे में, मेरे बेटे का स्वभाव उसके बेटे में। ये पीढ़ी से पीढ़ी चलेगा। और जिसका स्वभाव लोगों को चूसने में, लोगों को अपने कब्जे में करने में पैसों से, तो उनके बेटों में वही धंधा है। बाप ने फॉरेन वालों को चूतिया बना के पूरा पैसा ऐंठ लिया, फलाने को बना के ऐंठ लिया, तो बेटे भी वही काम कर रहे हैं। वो स्वभाव उनके जीवन में है ना। कैसा गुमराह करना, कैसा उल्लू बनाना, बिल्कुल बाप का पीछे। बाप दादा तो बच्चे वैसे ही चलेंगे इनके, हमारे बाप दादा से हमारे बच्चे वैसे ही चलेंगे। हम शोक करते हैं, मेरे बाप ने बहुत शोक किया, वो धन्य है, प्रभु के राज में है। मैं भी शोक कर रहा हूँ, मैं भी धन्य हूँ, मैं भी प्रभु के राज में हूँ। मेरा बेटा करेगा, वो भी। सब कुछ रहते हुए हम शोक कर रहे हैं, सब कुछ रहते हुए भी हम शोक कर रहे हैं। हाँ नहीं, अब तो अलग शोक करना अलग बात है, रहते भी। खुदा के लोगों, प्रभु के निकट आओ, मन फिराओ। यहाँ लिखा है, जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए। उनके सरदार ने कहा कि इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, जो धर्म का आधार और उनके पूर्वजों का आश्रय था। बात तो सही है। इतना सब मिलने के बाद भी भेड़ इधर उधर भागती पहाड़ खाएंगे जाएंगे। बात बिल्कुल 100% सही है।
इसलिए मेरी भेड़ पहाड़ पहाड़ नहीं, कहीं नहीं, एक ही जगह ठहरे, ठहरी एक ही जगह, नहीं जाती, क्योंकि मैं अच्छा चरवाऊँ। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती, और जो मैं वचन खिला रहा हूँ, वचन खा के औरों के वचन खा के पचा नहीं सकती, और जो जाएगी उसको खा जाएंगे। और जो गई उसको वो खा जाएंगे। जिन्होंने हमको छोड़ के गए उनको खा लिए, उनकी ज़िंदगी खराब हो गई, उनके जीवन में सब खत्म हो गया, जो गए हमको छोड़ के। फिर भी वो उद्यम कर रहे, पर शादी नहीं हुई अभी तक का, बच्चे नहीं हुए कहीं को। यहाँ तो बच्चे हो रहे, शादी हो रही, सब हो रही, हर महीने में दो चार शादियाँ हैं। हर साल 12-15 शादी हो रही चर्च में, हो रही है। क्यों? प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की महिमा है। खुदा के लोगों, आओ, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो कि परमेश्वर आज निकट है। लिखा है 11 पद में पढ़ेंगे। हे मेरे भाग के लूटने वालों, हे मेरे भाग के लूटने वालों, तुम जो मेरी प्रजा पर आन करते हैं, तुम जो मेरी प्रजा पे आनंद करते और हैं, फूले नहीं समाते हो। आज कुर्बा में आनंद करेंगे प्रभु की प्रजा पे, कुवास रहोगे। मैं बता, लोग थाली में ताली बजा रहे होंगे। मेरे मीटिंग में प्रभु का धन्यवाद, कुसमुंडा में एक भी दिन ताली नहीं बजाया लोगों ने, बड़ी से बड़ी सामर्थ्य के कामों को दर्शा के बताया, आनंद की बात बताया। तो थाली किसी, क्योंकि हम थाली बजाने वाला था ही नहीं, थाली बजाने वहाँ पे था ही नहीं। हमारे लोग में तो कोई थाली बजाए तो वो लोग थाली बजाते, वो भी याद दिलाया मैंने उनको। आज चल रहा हूँ याद, थाली बजा रहे होंगे, हर शब्दों में थाली बजा रहे होंगे, कुछ बातें बताओ थाली बजा रहे होंगे, फिर भी लोगों की आंखें आत्मा नहीं खुलेगी। आने वाले दिन में दंड भोगेंगे, याद करेंगे मुझे। मैं तब बोलूँगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता, नहीं जानता तुम कौन है, कहाँ से आया। जब मैं तुम्हें बताने आया था तुम सीख नहीं पाए, शिक्षा देने आया तुम ले नहीं पाए। कुछ पास्टर लोग सिर्फ डांस ना करके आए, कुसमुंडा में डांस की टीम लेके आए, उनकी टीम थी, उसके वास्ते वो पास्टर आए, वचन सुनने को नहीं आए। डांस हो गया चले गए, डांस हो गया चले गए, वचन सुनने को नहीं आए। मैंने आजमाया, देखा, वचन सुनना नहीं चाहते लोग। अच्छा स्थान चाहते बैठने के लिए, उनको अच्छे स्थान चाहिए। क्या चाहिए? अच्छे स्थान, जीवनारों में, ऊपर में। तो खुदा धन्यवाद करता था कि हमारे इसमें कोई नहीं बैठता था, सिर्फ एक प्रभु का सिर्फ बैठते थे। प्रभु धन्यवाद हो, जो चीज़ मुझे चाहिए तो चीज़ प्रभु ने मुझे वहाँ पे दिया। हमें आनंद की बात है, शांति की बात है। खुदा के लोगों, इस बात को ध्यान रखना। 9 पद में, क्योंकि देखो मैं उत्तर के देश से बड़ी जातियों को उबार कर उनको मंडली में बेबीलोन पर चढ़ा ले आऊंगा, और उनके विरुद्ध पाती बांधेंगे, और वो उस दिशा से वो ले जाएगा। उसके तीर चतुर्वीर कैसे होंगे, उनमें से कोई अकारत न जाएगा। कसुदियों का देश ऐसा लूटेगा कि सब लूटने वाले का पेट भर जाएगा, यहोवा की वाणी है। आगे कहता है यहोवा की वाणी है। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर आज है, जो नम्र और जो दीन है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य वे है जो शोक करते हैं। क्या पर में शोक करने तैयार है? ये पीढ़ी आ रही है 2024 का दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल मई तक का चलेगा, भयानक दिन आएंगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, मेरी कलीसिया डरती नहीं, न डरेगी, न घबराती, पर विश्वास करती कि जो
पास्टर इमैनुअल योगी भविष्यवाणी करता वो पूरी होती है। हमने किया पूरा, 20 में किया, 21 में, 22 में भी किया, 23 की भविष्यवाणी पूरी हो गई, अब 24 की होगी। पक्का होंगे, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी मेरी भविष्यवाणी को लोग नहीं समझ पाए, समझ नहीं पा रहे। पर मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, जो हमारे न्यू लाइट मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जो पेज में जुड़े हैं, वो डरो मत, घबरा मत भाई। इससे बड़ी से बड़ी क्यों ना महामारी आए, उसमें से तुमको प्रभु बचाकर परमेश्वर अपनी महिमा के लिए तुम्हें गवाही के लिए खड़ा करेगा, गवाही के लिए खड़ा करेगा। जो तांडे के परिवार, उनकी पत्नी 21 दिन मेवा में भरती रही। हमारा जैन ऑटो वाला, वो 10-15 दिन रहा, वो नहीं मरा। पर रोज मेवों से उनके लाइन से 30-40 लोग की मौत जाए, रोज सुबह दोपहर शाम। एक टाइम में 10-20 लोग मर के निकल रहे। किसकी लाश किसको दे रहे थे। मेडिकल से 20-25 निकली थी हर टाइम में। और जो लाश को ढो रहे थे ना एम्बुलेंस वाले, उनको कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। वो लाश को उनके माता पिता या उनके बेटा बेटियां या उनके चाचा चाची या रिश्तेदार मौत के जो लाश दे रहे थे, उसको लोग छू नहीं रहे थे। और जो लोग कब्रिस्तान में ले जाके जला रहे थे, धो रहे थे, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, एक गाड़ी में 10-10 ला रहे थे, पुलिस वैन में, बस में ला रहे थे। जो उनको ढो रहे थे, उनको कुछ नहीं हो रहा। क्यों ऐसा? तो सोचो ना, हम लोग भी ढोए, हमको कुछ नहीं हुआ। जो डरा वो मरा। खुदा के लोगों, डरो मत, विश्वास करो, आप बच जाओगे, क्योंकि प्रभु का राज निकट है। इसलिए मन के दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, नम्रता दीनता में रहो, एक दूसरे से अच्छे व्यवहार करो, प्रेम करो, एक दूसरे के बारे में जलो मत, एक दूसरे के बारे में शक मत करो, एक दूसरे को शक की नजर मत देखो। तुरंत मुंह फूल जाता है एक दूसरे को आंखें सामने देखते हुए, मत मुंह फुलाओ। प्रभु का राज निकट है। यही सब तुमको लेके जाएंगे, तो तुम नाश हो जाओगे। तुम लोग जो कपट रहेंगे, कपटीपना करेंगे, एक दूसरे के प्रति बैर रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, सब छोड़ो, एक दूसरे के समूह का प्रेम करो। प्रेम में धीरज बन जाए, प्रेम में पवित्रता होना चाहिए। पर आज मैं और आप नहीं समझ पा रहे। इसलिए तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय 6वां वचन। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय 6वां वचन पढ़ोगे। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय 6वां वचन। पहला कुरिन्थी 4:6 पढ़ेंगे फिर से। इसलिए तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना। गणेश हॉस्पिटल देखता क्या? हाँ गणेश, हाँ नहीं देखता हूँ। कब डाला? नहीं देख रहा क्या? टाइम नहीं उसके पास। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा? क्या बात है? प्रभु के लिए तत्पर नहीं। हमने बोला चलो जाएंगे अपन अभी कोरबा में। हाँ उसका टिकट रिजर्वेशन किया, वो नहीं आया। चलो बच्चों को लेके चलता। एक बार बोलता कि चलो मैं बच्चों को ले लूँ क्या? हाँ। पत्नी को ले लूँ? हाँ। मैं बोलता हाँ चलो तुम पूरा चलो परिवार। है ना? आज प्रेम का अभी मणिपुर कहाँ चले गया? मणिपुर ठंडा बस गया ना,
खत्म क्या, कुछ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं करे। क्रिश्चियन नमूने लोग, 420 क्रिश्चियन लोग, 420 पास्टर लोग वहां जा रहे थे, खूब पैसा कमाए मणिपुर के नाम से भी। हम जा रहे, कपड़े दे रहे, ये दे रहे, अनाज दे रहे, हमारे लिए पैसा, जो प्लेन से जा रहे, प्लेन से आ रहे, सब डाल रहे, खूब पैसा लोगों को दिखा रहे अनाज के लिए। अभी क्या खत्म, खत्म। तो बहुत जा रहे, खूब जा रहे, अनाज दो, ये दो, पैसा दो, फलाना दो, हमको खाना लेके देना है, ऐसा देने के देना। वहाँ जाके देख के भी आया, दिखा के भी आया, 1 लाख का अनाज, 10 लाख घर में, है ना। अभी तो मणिपुर का नामो निशान नहीं, तो रोज रात में प्रार्थना कर रहे थे रोड में आके। इसके बस ये समय के बारिश के जो मेंढक होते हैं ना, उस मेंढक के समान प्रभु के सेवक लोग ये लोग अपना रोटी सेकना, नारायण में झगड़ा, उसको मार रहे, आदिवासी में हो रहे, छत्तीसगढ़ का जबरदस्ती का अपना वीडियो बढ़ाकर यूट्यूब बढ़ा के भेजने का उसको, तब तुम्हारा कोलाहल बंद हो जाएगा। शिव प्रसाद कुलकर, प्रेज लॉर्ड, खुलेकर, है ना। कहाँ गए सब, प्रार्थना करना, फलाना करना। अभी 6 दिसंबर की, अभी ये दिसंबर क्रिसमस की तैयारी चल रही है। लोग सोचो कि हम क्रिसमस कहाँ मनाएंगे, हुल्लड़घर मचाएंगे, कैरल निकालेंगे, नहीं, क्योंकि 2021 में 22 में आए थे कैरल, क्या 22 में कैरल थी, 22 में थी, फिर कैरल का चल रहा भी इनका, है ना। रास्ते में निकालेंगे कैरल, फिर भी इलेक्शन की टिकट नहीं मिलेंगी। कितना भी तुम करके दिखाओ मसीह के समाज कि तुमको अगर आमदार की टिकट मिल जाए तो मान जाएंगे, मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि तुम नम्र और दीन नहीं, तुम पृथ्वी का अधिकार नहीं हो सकते। भीड़ दिखा के हमको कांग्रेस से टिकट मिल जाए या बीजेपी से मिल जाए, शिवसेना से मिल जाए, नहीं नहीं, प्रभु के लोगों आओ, मन फिराओ, सुसमाचार पे विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर आज निकट है। सुनील सल्दाना जी, प्रेज लॉर्ड। लोग नहीं समझ रहे, लोग नहीं समझ पा रहे। हर एक जन यूट्यूब में, फेसबुक में झूठी मूठी टाइटल डालना और लोगों को उसमें लाइक कर लगाना, अंदर कुछ नहीं है। ये गुमराह कर रहे हैं मसीह लोगों। अब भी मौका है, समझ जाओ, सुधर जाओ, इधर उधर भागना बंद कर दो, अपने घर में रह के प्रभु की स्तुति महिमा करो। खुदा बाप आपको बहुत से आशीष देगा। आपको बहुत आशीष देगा। जागो सोने वालों, जागो, वक्त जा रहा है, कोई तुम्हें जगाने आ रहा है। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर बाप आपको आशीष दे। जो मन के दीन है, जो शोक करते हैं, वे स्वर्ग के राज के वारिस होंगे। जो आनंद मनाते हैं, जो मौज मस्ती करते हैं, जो जंगल सवारी करते हैं, जो पूरे दुनिया घूम रहे, वो प्रभु के राज में नहीं जाएगा। बाइबल बताते हैं, लिखा है बाइबल में। आओ, अपने मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। आपका विश्वास, चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का। प्रेज़ लॉर्ड। आंखें बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज के वचन से हमको समझदारी दे, आज के वचन से हमको ज्ञान दे। जो नम्र और दीन और पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ प्रभु, आज इस पृथ्वी के अधिकारी की हाथों में हम है। तेरे हाथ में तो है, फिर भी
जो पृथ्वी को तूने अधिकार बनाया, उन्हीं अधिकार के वास्तु हम चल रहे हैं। और तू दुनिया का रचने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। उसके अधीनता में रहकर जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमको तूने जीवितों के मध्य में जीवित रखकर संभाला, आशीष किया। तेरी दया तेरे करुणा कर हम लोग आशीषित है। इसलिए तू हमको नम्र और दीन बनाए कि ताकि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर पाए। खुदा जो तुझे नहीं जानते वो जानने पाए, और जो जान रहे वो सत्य में जानकर सच्चाई के रास्ते में चलने पाए। ऐसा तुझसे भी प्रार्थना करता। मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीषित करने के लिए और दया करने के लिए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। तब आप इस पानी को आशीष बरकत दे। तेरे पवित्र लोगों को जिसम पीते हमको शक्ति बल सामर्थ प्रदान कर। आज की रात अच्छी नींद दे। विश्व के भाई संजय बारसू को भी दे, ताकि कल का दिन उनके लिए आशीष का कारण रहे। यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जो जितना समय प्रभु को देंगे उतना समय प्रभु में आशीष को पाएंगे। जो शोक कर रहा है वो धन्य है, वो आशीष पाएगा। ध्यान रखना। आमीन। सबको जय मसीह की। कल मिलेंगे प्रभु की महिमा के लिए। धन्यवाद। सबको रखता हूँ। आज थोड़ा जल्दी छोड़ दिया मैंने, कल काफी देर लिया था, है ना। चलो प्रभु आपको आशीष दे। खाना खा लो, खाली क्या ना।